अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग से और ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मेरा लेक्चर पिछली दफ़ा मेरे सब लैंग्वेज के बारे में बताया था। असेंबली लैंग्वेज में होता है क्या, उसके टाइप्स बताई थी। अब ये भी वही टॉपिक है, असेंबली लैंग्वेज होते हैं, असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल क्या होता है। ठीक है, फिर हमारे पास उसका नेक्स्ट का बेसिक एलिमेंट्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज में। एग्जांपल एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, जो इंटीजर मैंने बताया था आप लोगों को। असेंबली लैंग्वेज में लिंकिंग और रनिंग प्रोग्राम होता है, डिफाइंड डाटा होता है, असेंबली कॉन्स्टेंट होता है, डिफाइनिंग डाटा क्या होता है, इंस्ट्रक्ट डाटा टाइप होता है, डाटा डेफिनेशन स्टेटमेंट होती है, डिफाइंड बाइट एंड सब बाइट डाटा होता है, वर्ड एंड एस वर्ड डाटा होता है इसमें, फिर डी वर्ड एंड एस डी वर्ड्स डाटा, डिफाइनिंग में क्यू वर्ड डाटा होता है, फिर टी बाइट डाटा होता है, और फिर डेफिनेट रियल नंबर्स डाटा, लेटरली एडिशन ऑर्डर्स एडिशन वेरिएबल्स टू द एड सब प्रोग्राम डिक्लेयरिंग द यूनिटाइजल डाटा। ठीक है, इंस्ट्रिनेसिक डाटा टाइप क्या होता है, इसमें बाइट और सब बाइट होते हैं, इसमें 8 बिट अनसाइड्स होते हैं, इंटीजर होते हैं, यानी कि 8 बाइट और इंटीजर भी होते हैं। बी बाइट में 8 होते हैं, एस बाइट में भी 8 ही होते हैं। ठीक है, इसमें अनसाइड होता है 8 बी बाइट में, यानी कि बाइट में साइड अनसाइड होता है, और एस बाइट में साउंड होता है। वर्ड और एस वर्ड क्या होता है, इसमें 60 बाइट अनसाइड होते हैं और 16 वर्ड साइड इंटीजर होते हैं। ठीक है, फिर डी वर्ड में 32 होते हैं, और पहले वाला अनसाइड हो जाता है, दूसरे वाला साइड इंटीजर होता है। ठीक है, क्यू वर्ड में 64 बाइट इंटीजर होते हैं, और टी बाइट में 80 बाइट इंटीजर होते हैं। रेल 4 बाइट आई शॉर्ट रेल, इसमें इंस्ट्रिक्ट डेटा टाइप्स की जो 1 to 2 होती है ना, ये 2 है। रियल 4 होता है हमारे पास। अब 4 डाटा 8 पर 8 होता है, और ये जो 4 होता है वो शॉर्ट होता है, जो 8 होता है वो लॉन्ग होता है, और 10 जो हमारे पास एक्सटेंडेड रियल होता है। ठीक है, और डाटा डेफिनेशन स्टेटमेंट, डाटा डेफिनेशन स्टेटमेंट सेट्स असाइड स्ट्रॉन्ग इन द मेमोरी फॉर अ वेरिएबल में ऑपरेटिंगली साइन आ नेम लेबल टू अ डाटा। ठीक है, और सिंटैक्सेस के क्या होते हैं, नेम के साथ वैल्यू होती है, डेरिवेटिव के साथ हमारे पास बाइट होती है, इंस्टॉलेजर के साथ 10 होता है इंस्टॉलेजर। ठीक है, ऑल इंस्टॉलेशन बाइट डाटा इज द मेमोरी वैल्यू बाइट ए 1। हम इसमें 6 वैल्यू ले लेनी है, जिसका पहले का बाइट ए होगा, दूसरे का 2 होगा, थर्ड का 255 होगा, एंड 4 का -128 होगा, एंड 6 का +128 होगा, और 6 की हमने मालूम करनी है। जो पहले होता है करेक्टर्स होता है, स्मॉलेस्ट होता है, अनसाइड होता है, फिर लार्ज अनसाइड होता है, फिर स्मॉलेस्ट साइन होता है, फिर लार्ज अनसाइड होता है, फिर यूनिटेशन बाइट होती है जो हम मालूम करते हैं। फिर ये उन्होंने कहा है MASM does not prevent your installation a byte with the negative value, but it's considered a per style. If you declare a byte variable in the macroscope, ठीक है, will be automatically display the value in the decimal with the leading sign. फिर हमारे पास उन्होंने क्या एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट 1 बाइट में हमारे पास है 10 20 30 40, एंड फिर सेकंड में भी हमें 10 20 30 40, एंड स्पाइस में 50 फिर 50 स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से 80 से। ठीक है, और जब हम लिस्ट में 3 से स्टार्ट करेंगे, ये 32 41 H 00100 बाइट। ठीक है, और 4 बाइट में उन्होंने 4H 20AH 22H दे दिया। ठीक है, और डेफिनेट स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज द इम्प्लीमेंट एज द एरे एंड द करेक्टर, यानी कि इम्प्लीमेंट होता है एरेज में करेक्टर का फॉर द कन्वर्स, तो यूजली इनक्लोज द कोटेशन मार्क्स। जब हम कोटेशन को मतलब कोटेशन को बंद करते हैं तो ये ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होता है स्ट्रिंग। एग्जांपल भी साथ दी हुई हैं, ज़्यादातर वो लगाते हैं इंटर यूर नेम, एंड उनके साथ एरर भी दे दिया गया। फिर थर्ड में करें तो कोटेशन भी साथ लगा देते हैं। फिर वो अगर हमने मतलब कोई नेम लिया है, जैसे आई लव पाकिस्तान, वेलकम टू द एनरिचम डेमो प्रोग्राम, ये चीज़ें ये हमारे पास प्रिंट की जाती है, तो ये हमारे पास फिर आंसर निकलता है। फिर उन्होंने कहा है यूजिंग द DUP ऑपरेटर, यूज़ DUP टू ऑपरेट, यानी कि क्रिएट स्पेस फॉर एरे। स्ट्रिंग सिंटैक्स होता है, काउंटर अरेंजमेंट होता है सिंटैक्स। फिर उन्होंने हमारे साथ काउंटर अरेंजमेंट किया गया है साथ, फिर कंस्टेंट और कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है। वेरिएबल बाय 20, फिर वेरिएबल 2 हमारे पास 20, फिर 3 का 4 रखा हो गया है, फिर 4 का 10 3 डी यूज और 25 5 आलिपुर टू 0 इंस्टॉलेशन स्टैक। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है डेफिनेट स्ट्रॉन्ग और 168 इंटीजर और डबल कैरेक्टर्स, सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू होता है साथ, इसमें सिंगल और मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं साथ। अगर वर्ड 1 है तो वर्ड होगा, अगर वर्ड 2 है तो एस वर्ड होगा, और 3 है तो वर्ड्स होगा।
वो वर्ड हमें मालूम करना होगा। उन्होंने ए भी साथ दिया और उसकी वैल्यू भी दी गई है, लार्ज स्मॉल से सारा दिया गया हमारे पास, ठीक है। फिर उन्होंने क्या है, स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन साइन एंड अनसाइंड टू इंटीजर, वही चीज़ें आ गई, अनसाइंड साइन, अनसाइंड एरे, साइंड एरे। फिर हमारे पास वर्ड्स है, उसकी वैल्यू दी गई है, पहले में उन्होंने प्लस के साथ दिया गया, इसमें माइनस दिया गया है। फिर उन्होंने 20, फिर उन्होंने वर्ड्स का -2 से 3 से स्टार्ट होते हैं, +1 तक चले जाते हैं। फिर उन्होंने क्या, स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ द कोड वर्ड्स 10 बाइट वैल्यू आर रियल नंबर, यानी कोड वैल्यू हमारे पास दी गई हैं, वैल्यू 11, वैल्यू 12, वैल्यू 13, उसमें रियल 4, 8, 10 होता है, और इसमें 2E 266 है, ये हमारे पास चीज़ें दी गई हैं। और फिर उन्होंने कहा लेटर इंडाइन ऑर्डर, ऑल डेटा टाइप्स लार्ज देन अ बाइट स्टोर द इंडिविजुअल बाइट्स इन द रिवर्स ऑर्डर, द लास्ट सिग्निफिकेंट बाइट occurs are the first lowest memory address। उन्होंने हमारे अगर हम एक कॉलम लें, उसमें 0 से लेके 3 तक लेके जाएं, तो उसमें जो वैल्यू होगी वो 4 की वैल्यूज़ ही होंगी, जो हमारे पास ये देखें। उन्होंने एग्जांपल दे दी गई है, वैल्यू 11 डी वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एच 7 दे दिया गया है, ठीक है। फिर हमारे पास है बिग एडियन ऑर्डर, फिर इसमें आल लार्ज जो नंबर होते हैं वो इसमें स्टोर हो जाएंगे, और इंडिविजुअल बाई यानी कि यूजलेस ऑर्डर, द मस्ट सिग्निफिकेशन बाइट ओकेयर एंड द फर्स्ट लोएस्ट मेमोरी एड्रेस, यानी एग्जांपल उन्होंने 7 दे दी है। जैसे पहले हमने 3 तक लिया था, लेकिन उसमें वैल्यू चेंज है, इसमें वैल्यू चेंज हो जाएंगी। फिर उन्होंने क्या है, एडिंग वेरिएबल टू एड सब, इसमें टाइटल ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट वर्जन होता है, और इसमें जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हर चीज़ जगह चेंज होती है, यानी कि इफ़ और एल्स करते हैं तो इफ़ में वैल्यू ट्रू होती है और एल्स में वैल्यू रॉन्ग होती है। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं, फिर प्रिंट करते हैं, फिर एंड कर देते हैं। फिर डिक्लेयरिंग यूनिटाइलाइज्ड डाटा, यूज़ द डाटा डायरेक्टिव टू डिक्लेयर एंड यूनिटाइजर्स डाटा सेगमेंट डाटा। फिर उन डाटा के डाटा मालूम करें, इनमें से सेगमेंट वेरिएबल होते हैं, और सिमिलर एरे डीवर्ड 10 DUP, ठीक है ना। DUP हमें मालूम करनी, जैसे हमें पहले बताया गया था, जब इफ और एल्स मालूम करते हैं तो उसके ज़रिए ये हो गया। उसके एडवांटेजेस भी दिए गए हैं साथ। फिर उन्होंने EX फाइल साइज द रिड्यूस, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।